जिस तरीके से राघवेंद्र तैयारियां महाकुंभ की चल रही हैं, आपने खुद बताया था कि डेडलाइन जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई है और उसी के तहत काम किया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं उत्साह जो है और ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। जी बिल्कुल नुसी, क्योंकि जो है 2 बार योगी हम्म। आदित्यनाथ यहाँ पर डेडलाइन दे चुके हैं और आज 7 जनवरी अंतिम डेडलाइन है। आज हम्म। के दिन उन्होंने कहा था कि 7 जनवरी तक पूरी तैयारियां महाकुंभ की पूर्ण कर लिया जाए। हालांकि महाकुंभ की तैयारियां पूरी कर ली गई है, चुटपुट जो भी व्यवस्थाएं है उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। 12 किलोमीटर जो अस्थायी पक्के घाट बनाए गए हैं, जहां पर 13 जनवरी से श्रद्धालु आएंगे, 40 करोड़ के ऊपर जो आएंगे स्नान करेंगे, हम्म। उनकी सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी प्रशासन मुस्तैद है। और एक व्यवस्था ये भी की गई है कि चतुर्दिक जो भी मार्ग बनाए गए हैं, चाहे वो लखनऊ से पहुंचने वाले लोग हों, चाहे विंध्याचल से लोग हों, चाहे बांदा क्षेत्र से चित्रकूट से आने वाले लोग हों, अथवा दिल्ली कानपुर का जो रूट बनाया गया है, तो जहां से जो श्रद्धालु आएंगे, इसलिए 30 पीपा पुल बनाए गए हैं। जिस स्थान पर आएंगे उसी उसी जगह पर वो गंगा स्नान करेंगे। संगम स्नान करने के लिए वो जो मुख्य स्नान पर्व जो बनाए गए हैं, अमृत स्नान होना है 13 जनवरी को, उस समय जो है संगम पर ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये भी व्यवस्था प्रशासन ने की है कि जो जिस रूट से आएगा उसी जगह पर गंगा स्नान करेगा, क्योंकि 12 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं, स्थायी बनाए गए हैं, सारी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। तो भीड़ नियंत्रण जो है इसके लिए भी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और श्रद्धालुओं को गंतव्य स्थल तक पहुंचाएगा, गंगा किनारे तक पहुंचाएगा। उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा। तैयारियों की बात किया जाए तो महाकुंभ नगर पूरी तरह से सज चुका है। महाकुंभ मेला पूरी तरह से तैयार हो चुका है। साध संतों का आगमन भी होना शुरू हो गया है। अखाड़ों का जो पेशवाई होती है, जो छावनी प्रवेश हो, लगातार जारी है। इसके साथ साथ जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं वो भी मुस्तैद कर दी गई हैं। पूरी पूरी मशीनरी जो योगी सरकार की है मेला में इसमें दिखाई दे रही है। और जो 13 जनवरी को प्रथम स्नान है उसको लेकर भी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि नागा साधु जो स्नान करते हैं 6 वर्ष बाद, जो है अर्ध कुंभ हो या महाकुंभ हो, उसको लेकर गंगा जी में स्नान करते हैं। 6 वर्ष में एक ही बार स्नान करते हैं। तो पौराणिक मान्यता है, पौराणिक के किंवदंतियां इनको नहीं कहा जा सकता है। पौराणिक मानता है कि जब वो गंगा में अपना जो तपस्या करते हैं, गुफाओं में, कंदराओं में, या किसी जो है बीहड़ स्थानों में, गुप्त स्थानों में तपस्या करके जब वो 6 साल बाद संगम नगरी या कुंभ नगरी में आते हैं, तो गंगा जी में अपना जो शरीर का, उनके तप का जो रज है उसका जो है धुलते हैं, वो स्नान करते हैं। उसी समय गंगा माता भी इंतजार करती है कि जो ये नागा साधु हैं, जो तपस्वी हैं, इनके जो रज है, शरीर के रज है, हमारे इस जल में सम्मिलित हो, इसमें मिश्रित हो, तो गंगा भी पवित्र होती। जबकि पतित पावनी गंगा पूरे विश्व का उद्धार करती है, सारे पापों को नष्ट करती है, पूर्ण हम्म। मोक्ष की प्राप्ति कराती है। किंतु नागाओं का जो स्नान है, जो नागा साधुओं की जो देह की रज है, जो तपस्वी रज है, जब वो गंगा से मिश्रित होती है, गंगा जल से, तो गंगा भी धन्य होती है। पौराणिक ये मान्यता है। दूसरी बात, अगर इस समय अगर कुंभ की बात किया जाए तो योगी आदित्यनाथ लगातार दृष्टि बनाए हुए हैं। लगातार वो 1 महीने में 5 बार आ चुके हैं और कल भी हम्म। उनका आने का अनुमान है। समीक्षा बैठक करेंगे, हम्म। अखाड़ों के बीच जाएंगे और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी भी निगरानी करेंगे, क्योंकि सुरक्षा को लेकर जल पुलिस हो, चाहे स्थानीय पुलिस हो, एनडीआरएफ की टीमें हो, एसडीआरएफ की टीमें हो, या सीआरपीएफ के जवान हो, पीएसी के जवान हम्म। हो, या एटीएस तो तैनात कर दी गई है। दूसरी बात अगर बताना चाहूंगा दर्शकों हम्म। को अपने बटन के माध्यम से कि इस बार का जो कुंभ होगा, जो महाकुंभ होगा, बहुत ही दिव्य और भव्य होगा। हालांकि पुरजोर कोशिश लगा रही है कि राघवेंद्र, किसी इस बार प्रकार के की महाकुंभ की खास बात ये भी होगी, ग्रीन महाकुंभ इसकी थीम रखी गई, तो इसके लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं? और जैसे कि आपने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया, तो बिल्कुल वो सराहनीय, और जिस तरीके की प्रतिबिंब इस समय नजर आ रहा है, महाकुंभ का तस्वीर सामने आ रही है, वो बिल्कुल बेशक सीएम योगी आदित्यनाथ की जो है कार्यों को दर्शाता है। क्या कुछ मेहनत उन्होंने इस महाकुंभ को स्पेशल बनाने के लिए की है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो है जो ग्रीन कुंभ की कल्पना है हम्म। भारत सरकार की या योगी सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, तो इस बार दिव्य भव्य सुरक्षित और हरित कुंभ की जो है पूरी तरह संकल्पना योगी सरकार ने किया है। इसीलिए पूरे शहर में 1.5 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं, रोपित कर दिए गए हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में प्लास्टिक मुक्त जो व्यवस्था है, वहाँ पर प्लास्टिक मुक्त पूरे कुंभ मेला को किया जाएगा। किसी भी दुकान पर किसी प्रकार की अशुद्धि या प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा।
और ग्रीन कुंभ के तहत, हरित कुंभ के तहत पूरे शहर में, पूरे मेला क्षेत्र में जो भी श्रद्धालु आएंगे, जो भी यहाँ पर पर्यटक आएंगे देश विदेश से, उनको देखने को मिलेगा कि हरित कुंभ की जो संकल्पना है योगी सरकार की, वो साकार होती नजर आएगी। इसीलिए 1.5 लाख पौधे यहाँ पर रोपित किए गए हैं। पूरा जिला प्रशासन, नगर निगम की टीमें और जो संस्थाओं को टेंडर दिया गया है, वो भी जो पौधे हैं उनको स्थापित कर रहे हैं, रोपित कर रहे हैं। जो इनकी परिकल्पना है पूरी साकार होगी। इसके साथ साथ महाकुंभ नगर में इस बार दिव्य और भव्य कुंभ पूरी तरह से दिखाई देगा, रोशन हो रहा है इस समय प्रयागराज महाकुंभ। रेलवे की बात किया जाए, यात्रियों की सबसे बड़ी व्यवस्था होगी इस बार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर। इसके लिए भी रेलवे प्रशासन हो अथवा उड्डयन विभाग हो अथवा परिवहन विभाग हो, तो उनकी सुरक्षा के लिए या उनके अधिकतम सेवा के लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो श्रद्धालुओं को गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के लिए उनको सुरक्षित और निर्विघ्न रूप से गंगा जी में स्नान कराने के लिए भी व्यवस्थाएं की। 13,000 से अधिक जो है ट्रेनें स्पेशल चलाई जा रही हैं कि जिससे जहां से भी देश विदेश से जो भी व्यक्ति आए वो संगम स्नान करें, महाकुंभ नगर में महाकुंभ का स्नान करें, पतित का पावनी गंगा त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाएं और मोक्ष की प्राप्ति करें। साथ ही साथ रोडवेज विभाग जो 6,000 से अधिक बसें तो सरकारी चलेंगी, उसके साथ साथ जो प्राइवेट बसें हैं उनका भी रूट निर्धारित कर दिया गया है। बिल्कुल, उस पर आने भी से जो है लेकर सुविधाएं ठहरने तक और स्नान करने तक हर स्तर पर तैयारियां जो है वो पुख्ता की गई। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।